Hello students, today we are going to discuss chapter 4 class 12 physical education and sports for CWSN children with special needs दिव्यांग। तो स्टूडेंट्स आज हम ऑब्जेक्टिव जो डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, देयर कॉजेज एंड नेचर, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड फिजिकल डिसेबिलिटी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी? डिसेबिलिटी, person with disability means a person with long term physical, mental, intellectual और sensory impairment। कहने का मतलब है कि एक ही मेडिकल कंडीशन होती है जिसके कारण डिसेबिलिटी वाला पर्सन अपना वर्क ढंग से नहीं कर पाता या फिर उसको वर्क करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये डिसेबिलिटी या तो बाय बर्थ भी हो सकती है और या एक्सीडेंटली भी हो सकती है। एक्सीडेंटली जैसे एक्सीडेंट में बहुत बार होता है कि दोनों हाथ पैर कट गए या एक हाथ एक पैर कट गया और उसको काम करने में प्रॉब्लम होती है, और या उसकी दोनों हाथ कट गए तो उसको बिल्कुल काम करने उसके दोनों हाथ बंद कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं डिसेबिलिटी। मीनिंग ऑफ डिसऑर्डर, मीनिंग ऑफ डिसऑर्डर में डिसऑर्डर इज एनी अलाइनमेंट दैट डिस्टर्ब्स द हेल्थ ऑफ अ पर्सन, जिसमें कहने का मतलब है कि जिसमें मेंटल डिसेबिलिटी होती है उसे ही ये डिसऑर्डर कहते हैं। यदि उसको अर्ली स्टेज में कोई भी प्रॉब्लम होती है, ध्यान दिया जाए तो कुछ हद तक हम उसको या तो बिल्कुल ठीक कर सकते हैं या थोड़ा सा हम ठीक कर सकते हैं। बहुत बार होता है कि अर्ली स्टेज में जैसे उसको सुनाई नहीं दे रहा है, तो यदि उसको बचपन में देख उसको ध्यान दें तो कुछ हद तक ये प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। बट यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जिसे हम डिसऑर्डर कहते हैं। There are three type of disability. फर्स्ट है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी जो है ये है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। वो कोई भी इंफॉर्मेशन को जो है न तो स्टोर कर पाता न कोई वो उसको प्रोड्यूस कर पाता है, और उसकी जो कैपेबिलिटी वो क्या होती है उसमें बहुत ज़्यादा कम होती है। उसको समझ में नहीं आता है बहुत बार, और उसको समझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ी देर समझता है फिर वापस से उसको क्या करता है उसको भूल जाता है। जैसे कैपेबिलिटी जैसे रीड करने में, कंप्यूट करने में, स्पीक करने में, राइटिंग में करने में, तो उसको क्या है इसकी कैपेबिलिटी क्या हो जाती है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। उसको कितनी भी समझाने की कोशिश करोगे वो उसको या तो भूल जाएगा या उसको समझ में नहीं आएगा। इसमें फर्स्ट है मेमोरी डिसऑर्डर। इस मेमोरी डिसऑर्डर वाले पर्सन जो हैं उनको कुछ समय तक याद नहीं रहता है, और वो थोड़ी देर में वो क्या करेंगे, थोड़ा याद भी रहा तो उसको जल्दी भूल जाते हैं। तो ये क्या है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी वाले पर्सन है उनको ये प्रॉब्लम होती है। थोड़ी देर में क्या बोला है उसने, क्या देखा है और क्या सुना है उसको कुछ भी पता नहीं रहता है। हाइपर एक्टिविटी, it is characterized by difficulty paying attention, excessive activity or difficulty controlling behavior with which is not appropriate for a person's age। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी वाला जो पर्सन है लंबे समय तक किसी चीज़ पर अटेंशन नहीं कर पाता। उसको कोई भी चीज़ पर अटेंशन करने के लिए बोलोगे तो वो अटेंशन करने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। डायलेक्सिया, डायलेक्सिया की जिसको कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है उसको राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग प्रॉब्लम होती है, और वो क्या है, इट इज़ लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग प्रॉब्लम।
कॉग्निट जो डिलेक्सिया है उसको इन सब में प्रॉब्लम होती है, स्पेल करने में भी प्रॉब्लम होती है उसको। अब आ जाता है इसके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है कि इंटेलेक्चुअल पावर क्या होती है इसके अंदर कम हो जाती है, मतलब कि जो उसकी क्या होती है, लो आईक्यू लेवल हो जाता है उसका, वो किसी भी चीज़ को ढंग से याद नहीं कर पाता है, उसको रीजनिंग, लर्निंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम में भी क्या होगी, उसको प्रॉब्लम होती है। जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हो सकती है, बाय बर्थ भी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत लंबे टाइम तक इलनेस रहने से भी प्रॉब्लम हो सकती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इसमें हो सकता है। फिजिकल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी इज द वन दैट इफेक्ट अ पर्सन मोबिलिटी। किसी भी इंडिविजुअल के किसी भी पार्ट में खराबी होना, किसी भी एक्सीडेंटल भी हो सकती है, ये हाथ पैर भी कटे हो सकते हैं एक्सीडेंटली में, और उसमें जो है कि इसमें हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी मतलब कि इसमें जो है हाथ पैर जो है वो काम करना इसको में बंद कर देते हैं, उसको चलने फिरने में दिक्कत होती है, और उसको हम क्या कहते हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। विजुअल इम्पेयरमेंट भी हो सकती है, उसको दिखाई नहीं देना, कम दिखाई देना। हेयरिंग इम्पेयरमेंट भी हो सकती है, उसको सुनाई नहीं देना बिल्कुल भी, या उसको सुनने में भी क्या हो सकती है, उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इसमें इसके हैं। अब हम आ जाते हैं इसके कॉजेज़ ऑफ डिसेबिलिटी पे। तो मेन क्या है कॉजेज़ ऑफ डिसेबिलिटी, जेनेटिक भी हो सकता है, ये बहुत बार होता है कि जैसे जेनेटिक में जैसे पेरेंटल भी हैं तो उनको भी कोज है, तो बच्चे को भी होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं इसके अंदर। और सेकंड है प्योवर्टी। प्योवर्टी का मतलब कि सबसे बड़ा कोज है जिसमें डिसेबिलिटी अनसेफ इन्वायरमेंट में जो काम करता है, लिविंग कंडीशन उसकी ठीक नहीं है, और उस सेफ ड्रिंकिंग वाटर उसको नहीं मिल रहा है, या प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो उसमें ये प्रॉब्लम होने के चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में लंबे समय तक डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर से ये हो सकती है। एक्सीडेंट जैसे कि एक्सीडेंटली भी ये क्या हो सकती है, कॉजेज हो सकते हैं। बहुत बार एक्सीडेंट होने से हाथ पैर कट जाते हैं या ढंग से वर्क नहीं करते हैं, तो ये कॉजेज होने के चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं। इन्फेक्शन डिजीज़ है कि इससे भी डिसेबिलिटी हो सकती है। लंबे समय तक बीमार रहना, इम्यूनिटी पावर ऑफ ए चाइल्ड इज़ लो, या कोई इन्फेक्शन डिजीज़, हियरिंग इम्पेयरमेंट और पोलियो, इससे भी हो सकती है। माल न्यूट्रिशन में क्या आ जाएगा इसके अंदर, माल न्यूट्रिशन की वजह से डिसेबिलिटी हो सकती है। कैल्शियम की कमी हो और विटामिन ए की कमी से ब्लाइंडनेस हो सकती है। विटामिन B12 की कमी से मेमोरी लॉस हो जाती है। माल न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ग्रोथ भी इसमें रुक जाती है। न्यूक्लियर एक्सीडेंट, जैसे आज उस टाइम जापान में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वहाँ पर न्यूक्लियर वहाँ पर हुआ था, तो आज भी वहाँ पर बच्चों में क्या है, इम्पेयरमेंट, कोई न कोई प्रॉब्लम वहाँ पर होती रहती है। और बहुत बार होता है कि इसमें इलनेस की जैसे लाइक कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज़ कॉजेज नंबर ऑफ लॉन्ग टर्म डायबिटीज़, अर्थराइटिस, बैक पेन, तो इस टाइप की जो चीज़ डिसऑर्डर होते हैं, तो ये कॉजेज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन में भी कॉज फिजिकल एंड लर्निंग प्रॉब्लम टू हर बेबी
वैन बॉर्न, तो जो प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है उसमें भी होने के, बच्चे में भी होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि उसमें भी यदि वुमेन में भी हैं तो लेक ऑफ एजुकेशन की कमी की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेशन का पता नहीं है, डिजीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, और वो इग्नोर करते रहते हैं, बहुत बार डॉक्टर के पास में नहीं जाते हैं, प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, इस वजह से भी ये कोजेज़ होता है। वॉर में भी जैसे बहुत बार हो जाता है, उसमें डिसेबल्ड भी जो अलोंग जो शोल्डर्स जो होते हैं उनमें भी ये कॉजेज़ होने के चांसेस, डेफ हो गया, डम हो गया, उसमें वॉर में भी देखते होगे आप कि एक्सीडेंटली जो है उनका एक पैर कट गया या हाथ कट गया, तो ये कॉजेज़ ऐसे उसमें भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, होते हैं उसमें। मेडिकल वैक्सीनेशन में जैसे वैक्सीनेशन बहुत बार होता है कि उनको पता नहीं होता कि कौन सी वैक्सीनेशन है, तो नॉलेज नहीं होती है, और जो बहुत ज़्यादा जो पुअर जो है, जो गरीब तबका है, उसको पता ही नहीं है कि कौन सी वैक्सीनेशन लगानी है, कौन सी नहीं लगानी है, तो इसकी वजह से भी कॉजेज़ होने के हो जाते हैं। डेंजर वर्किंग इन्वायरमेंट में जैसे फैक्ट्रीज में काम कर रहे हो, माइंस में काम कर रहे हो, एग्रीकल्चर फील्ड जो है उसमें काम कर रहे हो, इम्प्रॉपर जो इक्विपमेंट है आपके पास में नहीं है, तो उसमें भी ये कॉजेज़ हो जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।